हम पिछले दिनों में वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर श्राप को बदलकर आशीर्वाद में बदल देता है। हमने देखा गिनती का पुस्तक उसका 22 अध्याय, 23 अध्याय, 24 अध्याय, 25 अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के ऊपर आने वाला श्राप को बदलकर उनके ऊपर आशीर्वाद घोषणा कर दिया। आमीन। हमने पिछले बार देखा कि किस तरह से बेलम नाम का प्रभु का संदेश था जो एक सच्चा संदेशता नहीं था, या फिर ऐसा कहो कि जिसका हृदय सही नहीं था, वो लोगों के सामने सच्चा दिखता था। ही वॉज अ पॉलिटिकली करेक्ट प्रोफेट। पॉलिटिकली करेक्ट मतलब कोई गलती नहीं निकाल सकता, इतना बुद्धि से काम करना, लेकिन बुद्धि आपका परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, आपका सच्चा हृदय आपका परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आमीन। हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर का बात को ट्विस्ट करते हुए, घुमाते हुए बेलम रास्ता ढूंढ रहा है कि मैं बालक राजा जो कि इस्राएल के लोगों के ऊपर श्राप बोलने के लिए संदेशना को बुलाया था। जिस इस्राएल को परमेश्वर ने कहा ये मेरा संतान है, उसके ऊपर श्राप देने के लिए बालक राजा ने बेलम प्रोफेट को बुलाया, बेलम संदेशना को बुलाया और कहा इनके ऊपर श्राप दे, क्योंकि तू एक प्रभु का दास है और तू जो बोलेगा प्रभु वो करता है। और ये संदेशता हमने देखा कि लालच में आकर, उसे पहले से पता है कि इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसे परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है उसे कोई श्राप नहीं दे सकता, लेकिन ये उनसे पैसा कमाने के लिए, उससे सम्मान कमाने के लिए ये संदेशता दोनों तरफ बैलेंस करते हुए चल रहा है, थोड़ा दुनिया का, थोड़ा प्रभु का। और नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब वो निकल पड़ता है इज़राइल के, मैं रिकैप कर रहा हूं, आप मैसेज को जाकर यूट्यूब में सुनिए, लेकिन जो भी ब्रदर सिस्टर याद नहीं कर पाएंगे या नहीं थे उनके लिए रिकैप कर रहा हूं। प्रभु ने उसे अद्भुत तरीके से रोका। प्रभु ने कहा मैं स्वर्गदूत भेजूंगा, और स्वर्गदूत उस गदही के सामने खड़ा हो गया। वो गदही ने स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर ने भेजा था बेलम को रोकने के लिए, लेकिन बेलम नहीं देख पाया क्योंकि अब वो नम्र नहीं है। आमीन। उसके अंदर घमंड है क्योंकि लोग उसका सम्मान कर रहे हैं और वो जो कहता है वो हो जाता है, उसके अंदर घमंड है। इसीलिए बेलम ने स्वर्गदूत को देखा नहीं, जो स्वर्गदूत उसको रोक रहा है उसको बेलम नहीं देख पाया, लेकिन गदही ने उसे देखा। क्यों? मैंने आपको कहा था गदही सादृश्य है नम्रता का, गदही सादृश्य है नम्रता का, गदही सादृश्य है शांति का, गदही सादृश्य है ओबीडियंस, आज्ञा पालनकारी का। नम्र गुण, ओबीडियंस और शांति स्थापित करने वाले लोग परमेश्वर को देखेंगे, लेकिन जो घमंड से, चालाकी से भरा हुआ है वो परमेश्वर को नहीं देख सकते, वो परमेश्वर का आवाज नहीं सुन सकते। वो ये क्लेम तो कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे कि वो परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर को सुन नहीं पाएंगे, परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। रटा रटाया बात बोलेंगे, लेकिन उस बात में कोई भी परमेश्वर का तत्व नहीं रहेगा। आमीन। प्रोवर्ब्स में हम देखते हैं 4:23 में लिखा गया है, कीप योर हार्ट विथ ऑल विजिलेंस फॉर फ्रॉम इट फ्लो द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। अचानक से कब अंतकरण में घमंड आ जाए, अचानक से कब तुमको परमेश्वर से शैतान दूर करने का कोशिश करेगा, आज का वचन वही है। तुम जहां हो वहीं रहना। अब तुम्हें परमेश्वर ब्लेस करते चला जाएगा, अब तुम्हारे अंदर शैतान का अटैक बढ़ जाएगा, अब तुम्हें घमंड में डालेगा, अब तुम्हें शैतान परमेश्वर से दूर करने का चालाकी करेगा, तुम्हें तुम्हारा बुलाहट से दूर करना चाहेगा, तुम्हें तुम्हारा दिया गया भविष्य से दूर करना चाहेगा। सतर्क रहना। इसलिए बाइबल कहता है विजिलेंस करना, अपने हृदय को रोज टटोलना, मेरा मन क्या परमेश्वर में सही है, क्या मैं नम्र हूं, क्या मैं दीन हूं। मैथ्यू 5 में प्रभु यीशु ने कहा मन में दीन जो है वो धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका ही है। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन में एक ब्लेसिंग का कारण हो। बेलम नहीं देख पाया स्वर्गदूत को क्योंकि वो घमंड और चालाकी से भरा हुआ था। उसे पता था कि किस तरह से एक सीजन में चालाकी का शब्द बोलना है, लेकिन मैं आज आपको वचन में से बताने वाला हूं बेलम का आखिरी परिणाम बहुत बुरा हुआ।
हम चालाकी करके प्रभु का सेवा नहीं कर सकते। चालाकी करके शुरुआत का कुछ दिन तो आपका अच्छा चला जाएगा, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है, वो पिता परमेश्वर है। बाइबल में लिखा गया है गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर का कोई ठट्ठा नहीं कर सकता। वो दयालु है, पिता है, क्षमा करने वाला है, इसीलिए हम जीवित हैं। लेकिन उसका ठट्ठा अगर करते हैं, अगर हम हमारी चालाकियों से उसे धोखा देने का कोशिश करते हैं, बाइबल में लिखा गया है हमारा अंत जो है बालम जैसा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं? कहिए प्रभु मेरे हृदय का ताबा आप लीजिए। पवित्र आत्मा मेरे हृदय का ताबा लीजिए। हर एक गलत सोच, हर एक गलत विचार यीशु के नाम से मैं निकाल बाहर करता हूं। आमेन। यीशु मसीह के नाम में आमेन एंड आमेन। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू लर्निंग। वही टॉपिक को मैं आगे लेकर चलता हूं, बेलम और बैलक और गदहा के बारे में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अद्भुत टॉपिक है, और उसी के बारे में हम पढ़ते हुए आगे चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 बार प्रभु ने, बैलम ने प्रभु का इच्छा का विरुद्ध होकर बालक राजा ने जो अपने चेलों को भेजा, धन संपत्ति के लालच में चला गया, क्योंकि उसके लिए एक शब्द आया था। अगर आप पढ़ेंगे नंबर्स उसका 22 और 17 वचन, बेलम के लिए एक लालच आया था। वो लालच था, क्या था? बिकॉज आई विल रिवॉर्ड यू हैंडसमली एंड डू वॉट एवर यू से, कम एंड पुट अ कर्स ऑन दिस पीपल फॉर मी। मी खात्रीने तुझा मोठा सन्मान करीन, तरी तू अवश्य येऊन माझ्याकरिता ह्या लोकांना शाप दे। आमेन। बालक राजा ने बैलम के लिए एक लालच भेजा, तू चिंता मत कर, तू आ और जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा और तू जो कहता है वो तेरे लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। ओके, मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा, तेरा पद दूंगा तुझे, जगत में लोग तुझे पहचानेंगे, ऊंचा स्थान पर रखूंगा। खाली पैसा ही नहीं, सम्मान भी, अच्छा कपड़ा भी पहनेगा, अच्छा घर भी मिलेगा, सब कुछ दूंगा। ये सुनी सुनाई बातें लग रही हैं नया नियम में। शैतान यीशु के सामने आया, बोला मेरे सामने दंडवत कर, और ये जगत का जितना वैभव तुझे दिख रहा है, ऊंचे स्थान पर लेकर गया यीशु को। जो दिख रहा है, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, अच्छा कपड़ा लता, सब कुछ मैं तुझे दूंगा, तू मेरे सामने सिर झुका। यीशु ने कहा यह लिखा है कि तुम केवल अपने पिता परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाओगे। शैतान भाग गया वहां से। प्रेज द लॉर्ड। बैलम वही जाल उसके सामने डाल रहा है कि तू आ और श्रापित कर, जो परमेश्वर कह रहे हैं उसका विरुद्ध काम कर, और मैं तुझे धन संपत्ति सब कुछ दूंगा और तुझे इज्जत दूंगा। इस जाल में फंस जाता है ये बैलम, ये जो संदेष्टा है जिसका हृदय सही नहीं है, वो फंस जाता है। और उसके बाद बाइबल हमें बताती है कि वो चल जाता है उनके साथ, क्योंकि उससे पहले रात उसने परमेश्वर से बात किया है। परमेश्वर ने पहली बार उससे कहा मत जाना। अब दूसरी बार ये चालाकी से फिर से प्रभु से बात करता है। क्या परमेश्वर का शायद मन बदल जाए? बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं है, उसका मन नहीं बदलता, वो झूठ नहीं बोलता, जो आज है वही कल है वो। लेकिन पहली बार परमेश्वर इसे कह रहा है मत जाना, दूसरी बार परमेश्वर कहता है जा, लेकिन जो मैंने कहा है वही बोलना। अब वो पॉलिटिकली करेक्ट है, परमेश्वर ने तो कहा है मुझे जाने के लिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब परमेश्वर ने पहली बार हमें मना कर दिया मत कर, और हम बार बार लगातार उसी विषय में परमेश्वर के पास गए, और परमेश्वर आखिर में, जैसे मराठी में कहते ना, अब वैताग गया, तेरा जो इच्छा है वो कर। और उसके बाद हम खुश होते हैं परमेश्वर ने हमें परवानगी दिया है। लेकिन वो परवानगी नहीं है, वो तुम्हारा जिद के आगे परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे फ्री विल दिया है, तेरा इच्छा है, तुझे जो करना है कर, और उसका परिणाम भी तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये लालच में इतना आ गया है कि लालच के वजह से वो परमेश्वर का ये जो सीधी बात है, सरल बात है, उसको नहीं समझ पाया। और अब की बार वो कह रहा है कि परमेश्वर ने दूसरा बार तो मुझे जाने का परमिशन दे दिया। जैसा वो निकल गया है गधी के ऊपर, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद उसका विरुद्ध किया।
बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। क्यों भड़क गया भाई? पिछले दिन ही तो परमेश्वर ने कहा ठीक है जाना है तो जा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर उम्मीद कर रहा है कि ये आदमी मेरे पास से जाने के बाद उसका आत्मा में ये चेतना आएगा, पवित्र आत्मा का, कि भाई मैं जबरदस्ती जिस चीज के लिए कोशिश कर रहा हूं वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। आमेन। परमेश्वर मुझसे बेहतर जानता है। अगर उसने कह दिया है नहीं तो मैं मान के रहता हूं कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जिद के आगे जब परमेश्वर कहता है कि ठीक है जा, उसी दिन सुबह परमेश्वर उसका विरोध करने के लिए एक स्वर्गदूत भेज देता है। कहिए उसी दिन। बेलम ने अपने सोच में भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा विरोध करने के लिए क्यों भेजेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा तू जा। कई बार आप देखेंगे आपके जीवन में आपको लगेगा कि सब सही है, पास्टर ने हाँ बोल दिया, प्रभु ने हाँ बोल दिया, लेकिन आप उस जगह पर जाएंगे तो आपका विरोध हो रहा है। Why? Because you started nagging. आपने जिद किया परमेश्वर के सामने। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी बात के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड, लोग कैसे करते हैं, या तो वो कोने में एक्सट्रीम हो जाते हैं या तो एक कोने में एक्सट्रीम हो जाते हैं। ने आमच्या पास्टरांनी सांगितलं एकदा प्रार्थना करायची, एक ही बार प्रार्थना करना है, दूसरा बार करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। ये बेलम को पता है कि प्रभु उस इस्राएल के लोगों को आशीर्वादित किया है प्रभु ने। ये बेलम को पता है कि मेरा काम आशीर्वाद देना है, मेरा काम श्राप देना नहीं है, फिर भी वो कह रहा है कि मैं जाऊं क्या। आपको जब पता है कि आपने वचन पढ़ा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वचन पढ़े। जब आप वचन पढ़ेंगे, पौलुस कहता है रिन्यू योर माइंड थ्रू रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर कहता है कि तुम वचन पढ़ो, ये वचन तुम्हें बताएगा क्या सही है क्या गलत है, और एडवांस स्टेज में पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आपको कोई चीज पता चल गया ये गलत है, फिर भी उसके पीछे लगना, उसके बारे में मैं कह रहा हूं। अब आप कहेंगे प्रभु मेरा बच्चे को अच्छा मार्क आना चाहिए, फिर आपको याद आएगा पास्टर ने कहा था दूसरा बार प्रार्थना नहीं करना। नहीं, अच्छा मार्क आना इस परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे बच्चे इस पृथ्वी में शक्तिशाली हो जाएंगे। अच्छा मार्क आने से शक्तिशाली हो जाएंगे, उन्नति को पाएंगे। तुम्हारे बच्चे सिर बनेंगे, पूंछ नहीं बनेंगे, ये वचन है। आपको पता है कि मैं उसका उन्नति के लिए प्रार्थना एक नहीं 1000 बार करूंगा। आमेन। लेकिन यहां एग्जाम्पल दूसरा क्या है कि कल स्कूल में रेस है और आपको पता है कि आपका बेटा तेज दौड़ता तो है, लेकिन इतना तेज नहीं दौड़ता कि सबसे आगे हो जाए। तो आप रात को फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु ये जो दूसरे दोनों लड़के हैं दोनों का पैर रात को टूट जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ताकि मेरा बेटा फर्स्ट हो जाए। मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा कि ये दोनों का पैर क्या होना चाहिए, मराठीमध्ये काय म्हणतात, टूटला पाहिजे। अब आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन आपका अंदर का लालच आपको बोल रहा है बार बार बोल, वो काही पण कर देवा, काही पण कर देवा, हे लोकांना माझा पोरा समोर येऊ नकोस। नाउ यू नो दैट इज अ रॉन्ग प्रेयर, लेकिन करना है। नो, यू कैन नॉट प्रे लाइक दैट। बेलम का वही परिस्थिति है, उसको पता है गलत है, लेकिन वो लालच में इतना डूब गया है कि जबरदस्ती प्रभु के सामने मांग रहा है। कितने लोगों को समझ रहा है? आर यू विथ मी? अगर आप मेरे साथ हैं तो अपने बाजू वालों को देख के पूछिए समझ में आ रहा है? बाजू वालों को देख के बोलिए हाँ मुझे समझ में आ रहा है। समझता का? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? यस, सबको समझ में आ रहा है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। अब ये लालच में वहां चला गया उनके साथ बेलम। अब वहां जाकर इसका काम क्या है आपको पता है, उसको मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। स्वर्गदूत ने उसे रोका, 3 बार रोका। ये गधी को मारने लगा, एक मिरेकल हुआ, गधी बोलने लगी। आमेन। चमत्कार होने से प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन कौन देगा? कौन देगा? नम्र व्यक्ती देगा। घमंडी व्यक्ती क्या कहेगा? नाही सगळं झालं, मी खूप कष्ट केलं। सगळं झालं, मी खूप कष्ट केलं, आणि देवाने
हा थोडासा आशीर्वाद केला, एवढासा आशीर्वाद केला, मी एवढा मेहनत केलं. बेलम को नहीं दिख रहा है चमत्कार, गधी बोल रही है लेकिन बेलम को सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है. उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है कि आज मैं तुझे मार डालता, मेरे हाथ में तलवार होता. ये कह रहा है, गधी से कह रहा है मेरे हाथ में तलवार होता. मतलब बहादुरी देखिए, प्रभु का संदेशा है और उसका इस प्रकार का पतन हो गया है लालच के वजह से कि वो कह रहा है मेरे हाथ में तलवार होता तो कोई गधी को मैं मारता. मतलब परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है गधी को मारने के लिए तलवार से. स्वर्गदूत अचानक से इसका आंख खोलता है. अब उसको दिखाई पड़ता है कि सामने स्वर्गदूत है, तलवार लेकर खड़ा है. और वो स्वर्गदूत बेलम से कहता है तूने गधी को 3 बार क्यों मारा? ये गधी ने तेरा जीवन बचाया, अगर ये नहीं रुकती ना. बाइबल में क्या लिखा है, स्वर्गदूत क्या कहता है बेलम से? स्वर्गदूत कहता है ये गधी अगर नहीं रुकती तो मैं तुझे मारने के लिए आया हूं. और आगे बढ़कर स्वर्गदूत कहता है तुझे मैं मारता और ये गधी को मैं छोड़ देता. श्रेष्ठ जो है वो मारा गया और जो गधा है, जो नम्र है, दीन है, वो बच जाता. परमेश्वर किसी बेलम, किसी संदेष्टे का प्रति पक्षपात नहीं करता. जो नम्र है वो परमेश्वर की नजर में सही है. आमेन. ये मत समझो कि हमारा पास्टर को वचन बहुत अच्छा आता है इसलिए परमेश्वर थोड़ा सा ज्यादा है और मैं तो कुछ भी नहीं. अरे तुम नम्र हो तो परमेश्वर इक्वली तुम्हें उसी जगह रखता है जहां पर तुम्हारा पास्टर है. केवल एक ही चीज परमेश्वर देखता है, तुम्हारा हृदय में क्या है. क्या है तुम्हारा हृदय में? शमूएल जब जाता है इसको अभिषेक करने के लिए दाऊद राजा को, वहां सब लोग, बाकी जितने भाई हैं सब राजा जैसे दिखते हैं, लेकिन एक ही अकेला है जो राजा जैसे नहीं दिख रहा है. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपका बाहरी रूप नहीं देखता, परमेश्वर आपका हृदय को देखता है. बोलो परमेश्वर मेरा. इसीलिए आईना देखना बंद करो और आईना देखो. रिपीट करता हूं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आईना देखना बंद करो और आईना देखो. क्या कह रहे हैं आप? आईना देखना बंद करें. अलमारी में लगा हुआ आईना देखना कम करो. बंद करो तो कहना ज्यादा ही हो जाएगा. आईना देखना बंद करो और आईना देखो. कांच का आईना देखना बंद करो और बाइबल का आईना देखना शुरू करो. आमेन. बाइबल में आपको बताएगा, वही बाइबल आपको बताएगा कि आपका हृदय कहां पर है. वेयर इज योर हार्ट. जब आदम गिरा, पाप में गिर गया, प्रभु आकर आदम से एक सवाल पूछता है, वेयर आर यू एडम? तुम कहां हो एडम? एज इफ परमेश्वर को पता नहीं है कि वो पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं. बाइबल में लिखा गया है गॉड नोज एवरीथिंग. उसको सब पता है, उसको तुम्हारा हृदय का सब कुछ पता है. फिर भी प्रभु आदम से पूछता है, वेयर आर यू? कहां हो तुम एडम? दैट क्वेश्चन वाज नॉट फॉर कहां है वो क्वेश्चन है मैंने तेरा हृदय को कहां रखा था, अब तू कहां है एडम? आज परमेश्वर रोज सुबह हमसे पूछता है, जब आप उठते हो ना, रात को क्या किया, रात को क्या सपना देखा, और सुबह जब आप उठते हो तो हर रोज परमेश्वर पूछता है आज सुबह तू कहां पर है. आमेन. हमारा जवाब एडम जैसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु मैं छुपा हुआ हूं. हमारा जवाब होना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे जहां रखा था मैं वही हूं आपका अनुग्रह के द्वारा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अब ये जो बेलम है, लालच के वजह से इसका हृदय सही नहीं है, इसके वजह से वो जाकर उस जगह पर जाता है. परमेश्वर ने उसे रोका. जब स्वर्गदूत ने उसे रोका तो तीसरी बार रोकने के बाद भी वो क्या कह रहे हैं? अगर तुझे नहीं पसंद, इस बात को ध्यान में रखो, वो कह रहे हैं अगर तुझे नहीं पसंद प्रभु तो मैं यहां से वापस चला जाता हूं. एक मूर्ख ही होगा जिसको अब तक पता नहीं चला कि परमेश्वर को पसंद नहीं है कि तू वहां जाए. लेकिन ये प्रभु का संदेशा कहता है कि अगर तुझे नहीं पसंद तो मैं यहां से वापस जाता हूं. प्रभु ने कहा होगा कैसा व्यक्ति है तू, कैसा है तू. 3 बार रोकने के बाद फिर तू मुझसे कह रहा है कि अगर तुझे नहीं पसंद
तो मैं जाता हूं। मराठी बाइबल में क्या लिखा है? 34 वचन, गिनती उसका 22 और 34 वचन में हम पढ़ेंगे। कोई तुम्हें माइक ऑन करके पढ़ेंगे। बलाम परमेश्वराच्या दूताला म्हणाला, मी पाप केले आहे, तू माझ्या विरुद्ध वाटेत उभा आहेस, हे मला ठाऊक नव्हते. थांबा थांबा, अभी तक सुनने में कितना अच्छा आदमी लग रहा है ना? पश्चाताप कर रहा है, मैं पाप के लिए आहे. ये सब दिखावा, ये दिखावा उघड कब हो जाता है? अगला स्टेटमेंट में पढ़िए. तुला हे वाईट दिसत असेल, असेल, अरे तुला माहिती आहे हे वाईट आहे, त्याच्यासाठी देव तुझ्या पुढे हे उभा आहे, जाऊ नकोस तो म्हणत आहे, आणि तू बोलतो तुझ्या जर वाईट दिसत असेल तर मी आपला परत जातो. सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? सुनने में बहुत हम चालाकी से बात कर सकते हैं. हर कोई चालाकी से बात कर सकता है. यहां कोई नहीं है जो चालाकी से बात नहीं कर सकता, गोल गोल घुमा के बात कर सकते हैं. यहां पर वही कर रहा है वो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर. लेकिन उसका अंदर क्या है? प्रभु का संदेशा होते हुए भी वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं उससे नहीं, परंतु परमेश्वर में जो सोच रहा हूं, जो मेरे हृदय के अंदर है, उसे देख सकता है. अब भी भूल गया है और वो कह रहा है अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैं वापस चला जाता हूं. स्वर्गदूत कहता है तेरा लिखा गया है भाई, जा तू जा, तेरा हिसाब किताब होगा. अभी गिनती हम 31 पढ़ रहे हैं ना, तेरा हिसाब, गिनती 22 पढ़ रहे हैं, तेरा हिसाब किताब गिनती 31:8 में हो जाएगा. आएंगे हम वहां तक. उसका हिसाब किताब फिक्स हो गया. आप प्रभु को समझ में आया ये सुधरने वालों में से ये बेचारा तो टेढ़ा पूछ है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये चालाक है ना. चालाक इसीलिए प्रभु कहते हैं, सी देयर आर टू वर्ड्स, वन इज विजडम, अनदर वन इज क्लेवर. क्लेवर मतलब कौवा चालाक होता है. कौवा बहुत चालाक पंछी है, मालूम है ना आपको? कौवा का शिकार नहीं कर सकते, कबूतर का शिकार करते हैं. कौवा बहुत होशियार है. प्रभु उस तरह का चालाक बनने के लिए नहीं कहते. प्रभु कहते हैं वाइज बनो. बुद्धिमान होना और शातिर होने में फर्क है. शातिर मतलब आंख ऐसा घूमते रहेगा, किसको फंसाऊं, किसको उसको फंसाता हूं, ये करता हूं. वो शातिर बनना है. बुद्धिमान क्या है? परमेश्वर का बुद्धि हमारा जीवन में कार्य करता है. आज मनुष्य ने क्या कर दिया है कि शातिर होने को बुद्धिमान समझ लिया है. कैसे इसको दबाऊं, मैं आगे जाऊं. देखा मेरा होशियार. होशियार बनोगे तो बेवकूफ बनोगे. प्रभु का सामने नम्र बनोगे तो वो अपनी बुद्धि से तुम्हें भर देगा. आमेन. कब कहां क्या बोलना है प्रभु तुम्हें सिखाएगा. परिस्थितियों में क्या कहना है प्रभु आपको सिखाएगा. यकीन मानिए आपके जीवन में परमेश्वर आपको सिचुएशन में एक ऐसा समय आएगा, उस समय परमेश्वर आपको एक शब्द देगा. वो शब्द आपका जीवन बदल देगा. वो शब्द चाहे चर्च में आए, चाहे आप वचन पढ़ते हुए आए, वो शब्द आपके मुंह में डालेगा प्रभु. और अगर आपका हृदय नम्र है तो वचन को आप बोलेंगे फिर, और उसके द्वारा आपका छुटकारा हो जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. जब तक आप नम्र नहीं है वो शब्द आपके सामने नहीं आ सकता. और आप देखते भी रहोगे प्रभु बोलेगा ये बोल, तो भी आप नहीं बोलोगे. उसका एक ही क्वालिफिकेशन है, आपको नम्र होना पड़ेगा, टूटा हुआ बनना पड़ेगा. आपने देखा बाइबल में योब नाम का जो व्यक्ति था, बाइबल में लिखा गया परमेश्वर उसका गवाही दे रहा है. परमेश्वर उसका गवाही दे रहा है कि ये बहुत धर्मी है. लेकिन फिर भी योब के जीवन में कठिनाइयां आई. क्यों आई? क्योंकि वो अच्छा था लेकिन वो टूटा हुआ नहीं था. गॉड कैन नॉट यूज, ब्लेस नहीं कर सकता उस व्यक्ति को जो टूटा हुआ नहीं है. अच्छा होना और टूटा हुआ होने में फर्क है. अच्छा व्यक्ति जानता है कि मैं अच्छा काम करते रहूंगा, प्रभु का आशीष बना रहेगा. टूटा हुआ व्यक्ति जानता है कि मैं कुछ भी करूं कोई फायदा का नहीं, केवल और केवल परमेश्वर का ही कार्य है. टूटा उस जगह पर परमेश्वर हमें लेकर जाता है. मैं मेरे जीवन में भी आपको बताना चाहता हूं, इतना बुद्धि के ऊपर, बोलने के ऊपर इतना विश्वास था. एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में बुलाने से पहले धोबी पछाड़ किया. परमेश्वर ने क्या किया? धोबी पछाड़ समझते हैं? पटक पटक के, पटक पटक के. अब एक ऐसा समय आया कि दो लोग खड़े हो तो मेरा मुंह से शब्द ना निकले, डर लगने लगे. समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको तोड़ता है ताकि जैसा चाहे वैसा जोड़े उसको.
तोड़ के बिखारता नहीं है। ये सिर पीछे मुड़ा हुआ है, प्रभु कहते हैं इसको तोड़ो, इस सिर को आगे करना है, सही बनाना है मुझे। इसीलिए जब परमेश्वर तोड़ता है, नेक्स्ट वीक वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट ब्रोकननेस। वो प्रभु का सबसे आशीर्वादिक क्षण है। आमीन। मैंने देखा है, मैं जब छोटा था ना, हमारे यहाँ से बहुत लोग आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते हैं, और जैसा वो आर्मी में सिलेक्शन के लिए जाते हैं, सिलेक्शन हो गया, शाम को पार्टी देते हैं। क्यों पार्टी देते हैं? हमारा सिलेक्शन हुआ। लेकिन सिलेक्शन के बाद होता क्या है? 3 साल का सबसे कठिन ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग ऐसा है कि जीवन बचेगा कि नहीं उसका भी भरोसा नहीं। वो कहते नहीं, लेकिन हम फौजी हो गए भाई। विश्वासी को जब प्रभु चुनता है तो 3 साल का कठिन ट्रेनिंग आता है। इसीलिए विश्वासी को धन्यवाद इस बात का देना है कि प्रभु ने मुझे चुना है, इसीलिए मुझे तैयारी के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बैलम टूटा हुआ व्यक्ति नहीं था, उस समझ में ही नहीं आ रहा उसको परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उससे कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको, बिल्कुल उसका समझ में नहीं आ रहा। मैथ्यू 5:8 में बाइबल में लिखा गया, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द लॉर्ड। जो हृदय का पवित्र लोग है, प्योर, मिलावट नहीं है जिनके अंदर, वही परमेश्वर को देखेंगे। मैं परमेश्वर का आवाज नहीं सुन रहा हूं, परमेश्वर मुझे दिख नहीं रहे हैं। हृदय को चेक करो, प्योर हो जाओ, आवाज भी सुनोगे और देखोगे भी। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु का आत्मा किसी से तो बात कर रहा है। ये बैलम जब वहां चला गया भविष्यवक्ता, तब वहां पर राजा बालक बहुत खुश होता है। अब उसको इस्तेमाल करूंगा, कैसे ये कर्ज करेगा इस्राएल के लोगों के ऊपर, उसके लिए वो तैयारी चालू करता है। और वो तैयारी के समय में मेरे प्रियो, इनका दिखावा भी शुरू होता है। कभी कभी प्रभु के सामने हम दिखावा बहुत करते हैं। कुछ जगह पर खांसते हुए हालेलुया बोलते हुए, प्रेज द लॉर्ड, छींकते हुए हालेलुया, आवाज को जबरदस्ती बना के दिखावा भी करते हैं, हालेलुया। ओ बाप रे, क्या बात है, बहुत धार्मिक है। दिखावा परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद। वही प्रभु ने मुझे दिखाया। ओ देवा, अरे अंदर से तो कुछ भी नहीं, ऊपर से फुल एक्टिंग। जाओ फिल्मों में काम करो, ज्यादा पैसा कमाओगे और आशीर्वादित हो जाओगे। जेन्युइन, जो सच्चा खरा बोलो, खरा व्यक्ति चाहिए परमेश्वर को। थोड़ा नाटकी दिखाना परमेश्वर को बोलता है आउट। नाटकी क्या कर रहे? हम 7 वेदी बनाएंगे। 3 बार ऐसे हुआ, 7 वेदी बनाया। बैलम क्या बोल रहा है बालक को? अभी बहुत पैसा देने वाला मुझे, लेकिन कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। जैसे डॉक्टर, आपको क्या हुआ? छींक हुआ, अरे खूब खतरनाक आजारी हो गया तुमको, क्या होगा? चेस्ट का एक्सरे करेंगे। और क्या हो गया? पेट का एक्सरे करेंगे। झलक ही नहीं आता। हार्ट का एक्सरे करेंगे। लेकिन हुआ क्या? खोखला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन खोखला का दवाई देने में 100 रुपया में काम हो जाएगा। सब एक्सरे करेंगे तो 5000 मिलेगा। बैलम बोल रहे अगर मैं इसको डायरेक्ट बोल दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? नहीं, थोड़ा आडंबर करेंगे। क्या? 7 वेदी बनाओ, और 7 वेदी में बैल और मेंढरों का बलि चढ़ाओ। बालक को लग रहा काहीतरी चांगला चाललेला आहे। आमेन। दिखावा। परमेश्वर उससे खुश होने वाला था, और वो वेदी में बलिदान चढ़ाकर बालक को बोलता, तो बलिदान जहां चढ़ाया ना, दिस इज वेरी पावरफुल, प्लीज हियर दिस, जहां बलिदान चढ़ाया उसके पास खड़ा रहना बोलता है बाइबल। नंबर 23, गिनती उसका 23 और उसका 6वां अध्याय में लिखा गया है, सो ही वेंट बैक टू हिम एंड फाउंड हिम स्टैंडिंग बिसाइड हिज ऑफरिंग विथ ऑल द मोआबाइट ऑफिशियल्स। पढ़िए जरा कोई तो भी। तो त्याच्याकडे परत गेला, तेव्हा पहा बालक व सर्व मोआबी सरदार हे आपल्या होम बलीपाशी उभे होते। देख रहे हैं बाइबल में क्या लिखा है? वो अपने होम बलि के पास खड़ा है। क्यों? इन्वेस्ट किया है प्रभु के लिए। अब तो कर्ज कर सकता हूं। समझ रहे हैं आप? कोई ब्रदर आ जाएंगे, पास्टर 1 लाख ऑफरिंग दिया मैंने चर्च को, अब परमेश्वर ने मला आशीर्वाद केला पाहिजे। पास्टर 10 मांस, आता माझा आशीर्वाद यायला पाहिजे। मैं आपको साफ साफ कहता हूं,
जीवन भर दशमांश देते रहो, जीवन भर पैसा देते रहो पास्टर को, तुम्हारा मन साफ नहीं है तो तुम प्रभु से आशीर्वादित नहीं हो सकते। यू कैनॉट बी। और अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, पूरा साल में चर्च में 1 रुपया आप दे नहीं पाए, लेकिन इफ योर हार्ट इज राइट, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द रियलिटी। वो अपने वापस जब आता है, ये बैलम बोलता है कि ये सब आडंबर करेंगे, 7 वेदियां बनाएंगे और मैं ऊपर जाता हूं, और ऊपर से मैं जब नीचे आऊंगा परमेश्वर से बात करने जाता हूं। परमेश्वर उससे बात किया, बोला इजराइल को कर्ज मत करना, उन्हें मैंने आशीर्वादित किया है। और ये नीचे आता है, और नीचे क्या देखता है, बालक राजा किसके पास खड़ा है? जो ऑफरिंग चढ़ाया है उसके पास खड़ा है। हे माझा क्रेडिबिलिटी आहे, मी पेरलेला आहे खूप पैसे। पास्टर तुम्हाला आठवण येते की नाही, मी पाकिट दिला होता तुम्हाला। उससे परमेश्वर खुश नहीं होगा। व्हाट इज राइट, क्या सही है, उससे परमेश्वर खुश होता है। गिविंग इज राइट। डोंट टेक मी रॉन्गली, नहीं तो कोई उठाएगा यहाँ यूट्यूब में बोलेगा आप क्या सिखा रहे पास्टर, बाइबल सिखाता नहीं क्या, दशमांश दो, बाइबल सिखाता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं वो 10% का काम है, 90% है तुम्हारा हार्ट सही रहना चाहिए। That's what I'm trying to tell you। और जो अभिशाप देने के लिए आया था, अब वो इजराइल के ऊपर क्या कहता है 8वां वचन में, हाउ कैन आई कर्स दोज whom God has not cursed। कैसे मैं उनको शाप दूं जिनको परमेश्वर ने शाप नहीं दिया है? कैसे उनको मैं धमकाऊं जिन्हें परमेश्वर ने नहीं धमकाया है? उल्टा वो ब्लेसिंग बोलता है, फ्रॉम द रॉकी पिक्स आई सी देम, फ्रॉम द हाइट्स आई व्यू देम, आई सी अ पीपल हु लिव अपार्ट एंड डू नॉट कंसीडर देमसेल्फ वन ऑफ द नेशन। मैं देख रहा हूं बेलम क्या कह रहा है कि मैं कैसे उनको कर्ज करूं जिनको परमेश्वर ने आशीर्वादित कर दिया। आपको देखकर शैतान का सारा चालाक, शैतान ने कुछ डीमंस को आपके पीछे भेजा है, इनके जीवन में शाप बोल, और वो डीमन जाकर वापस शैतान से कह रहे हैं इनको मैं कैसे शाप दूं, इनको तो परमेश्वर ने आशीर्वादित कर दिया है। बोलो मुझे परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है। इफ यू बिलीव इन जीसस, अगर आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया, वचन में है, वी आर गोइंग टू गो देयर। अगर आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया है, आपका जीवन आशीर्वादित है। प्रेज द लॉर्ड। जाकर कहता है कि मैं कैसे उन्हें कर्ज करूं। मैं देखता हूं ये एक सेपरेट लोग हैं, ये अलग किए गए लोग हैं। जब आप यीशु के पास आते हैं, आप थोड़ा सा अलग धलक पड़ जाते हैं। डोंट वरी। नेवरदलेस वो इजराइल के ऊपर आशीर्वाद बोल के जाता है। दूसरा बार, कहिए दूसरा बार बालक राजा कहता है ओके, तुमने पहली बार पहाड़ से देखा, पूरा इजराइल का छावनी देखा, बहुत बड़े लोग देखा, तुमने उन्हें आशीर्वादित कर दिया। अब मैं तुम्हें दूसरा जगह लेकर जाता हूं, वहां से तुम्हें क्या दिखेगा? ध्यान से सुनिए इस बात को, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। दूसरा जगह जब मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं बालम, वहां से तुम्हें इजराइल के बाहर आउटस्कर्ट्स के लोग दिखेंगे, जो बीच में नहीं है, जो पीछे रह गए हैं, ऐसे लोग दिखेंगे। कम से कम इनको तो कर्ज कर दो। आमीन। अरे ये लोग सब चर्च के अंदर हैं, जो 6 महीने पहले विश्वास में लाए, अब चर्च में नहीं है, थोड़ा सा माग पडलेला आहे, ज्यांच्या जिम्मेदारी तुमच्यावर आहे, आता तुम्ही त्यांना खेचून चर्च मध्ये आणायला पाहिजे। उसको कह रहा है कि जो बाहर लोग हैं उनको तो कर्ज कर दो। प्रभु ने बोला अंदर के लोग भी मेरे संतान हैं और बाहर जो हैं वो भी मेरे संतान हैं, उनको भी तू कर्ज नहीं कर सकता। ये मत समझो कि हमने रोज चर्च में आए, हम आशीर्वादित हो गए, कोई 2 सप्ताह चर्च में नहीं आया, थोड़ा पीछे हट गया, उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, पास्टर को बुरा लगता है, परमेश्वर को नहीं। कोई मेरा चर्च को छोड़ देगा और दूसरा चर्च में चला जाएगा तो पास्टर को लगेगा ये माला सोडून गेला रे बाबा। परमेश्वर को ऐसा नहीं लगता। परमेश्वर बोलता है जब आ रहा था तब भी मेरा बच्चा है, तब गया तो भी मेरा बच्चा है। आमीन। सच्चा बाप का हृदय। प्रोडिगल सन का मैसेज मैंने दिया था आपको। वो बेटा जब छोड़ के गया तब भी बाप उससे प्रेम करता रहा। आमीन। और इंतजार करता रहा कि मेरा बेटा कब। सच्चा बाप नाराज नहीं होता, सच्चा बाप इंतजार करता है। बोलो इंतजार करता है।
और यहां पर हम देखते हैं जो आउटस्कर्ट के लोग हैं उनको भी वो अभिशाप नहीं देता। आखिरी बार बालक बोलता है मुझे पता चल गया है, तो इनको श्रापित नहीं करेगा, कम से कम इनके ऊपर आशीर्वाद तो मत बोल। मैंने तुझे पैसा खर्च करके यहां इनको श्रापित करने के लिए बुलाया है, तूने इतना खर्चा करवाया, 7 वेदी बनाया, 7 बैलों को 7 मेंढरों को चढ़ाया और इनको आशीर्वाद दे रहा है और मुझे फंसा रहा है। बाबा तू कर्ज मत कर, कम से कम आशीर्वाद भी मत बोल, चुप रहे। बालाम बोला नहीं, इनको परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है तो मेरे मुंह से आशीर्वाद निकलेगा ही निकलेगा। अगर परमेश्वर ने आपको आशीर्वादित किया है, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकता, आप आशीर्वादित हो। Praise the Lord, you are blessed. Give a mighty hand to the Lord, yes. परमेश्वर ने जिसे आशीर्वादित किया है उसे कोई कर्ज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन उतना ही दृढ़ता से कह सकता हूं, आप अभी आशीषित होते चले जाएंगे, कर्जे छूटते चले जाएंगे, उन्नति होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो आशीर्वाद को रिलीज कर दिया है। आपका और आपका घराना परमेश्वर का सेवा करेंगे। जोशुआ ने जब कहा मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेंगे, तब स्वर्ग से आवाज आया होगा। वचन में नहीं लिखा है लेकिन मैं जानता हूं प्रभु ने कहा होगा, जोशुआ शाबाश, तू और तेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेंगे, और पूरा स्वर्ग जोशुआ का घराना का पीछे आशीर्वाद को खोल देंगे। और हमने देखा जोशुआ वाज अ ब्लेस्ड मैन। प्रेज द लॉर्ड। और ज्यादा से ज्यादा 1 तास लगेगा, अभी हो गया है। क्या करें, रुक जाए? रुक जाते हैं। विल कंटिन्यू। मुझे लगता है अभी हमारा वचन का टाइम 2-3 घंटा का होना चाहिए। मुझे भी अभी अधूरा लगने लगता है। डोंट वरी, आज हम रुक जाते हैं। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे, जिसको एक बार परमेश्वर ने आशीर्वादित कर दिया है उसको कोई शैतान छू नहीं सकता। पहला तिमोथी 2 तिमोथी उसका पहला अध्याय 7वां वचन में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है, ये डर को बाहर निकालो, शैतान काहीतरी करतोय, काही करू शकत नाही, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारा घराना को आशीर्वादित कर चुका है। आमेन। गॉड हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड यू। ये अपने हृदय के अंदर रखो। दूसरी बात, आपको इस बात को ध्यान, इसको हम अगला वीक पढ़ेंगे। प्रभु पुराने नियम में अगर आप देखेंगे, ड्यूट्रोनोमी में उसका 28 अध्याय में पहले से लेकर 14 वचन के बीच में, ड्यूट्रोनोमी क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। मेरे अनुवाद अभी खोलने का जरूरत नहीं है, घर जाके पढ़िएगा क्योंकि लंबा चैप्टर है। उसका 28 अध्याय में पहले से लेकर 14 वचन के बीच में लिखा गया है कि अगर तुम परमेश्वर का बात मानोगे, परमेश्वर का बात नहीं मानोगे, डिसोबीडियंस में चलोगे, तो तुम्हारे ऊपर शाप आएगा। और 14 से लेकर आगे लिखा गया है, अगर तुम बात मानोगे तो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद आएगा। ध्यान से सुनो, इसको हम अगला वीक में रियल में डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे। अनुवाद उसका 28 अध्याय घर पे जाकर पढ़िए, वहां लिखा गया है, अगर तुम परमेश्वर का बात नहीं मानोगे 1 से लेकर 14 के बीच में, तो क्या क्या कर्ज आएंगे उसके बारे में लिखा गया है। तुम्हारा बच्चों तक अभिशप्त हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे तक। और 14 के आगे अगर मानोगे तो क्या क्या आशीर्वाद आएगा उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन वो आपके और मेरे जीवन में लागू नहीं होता। वो नियम था जब तक यीशु मसीह का कुर्बानी नहीं हुआ था। तब लोगों का रिवॉर्ड, आशीर्वाद उनका काम पे निर्भर करता था, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा है जब यीशु मसीह का कुर्बानी हो गया, he became a cursed man। बाइबल में लिखा गया है क्रूस पे जो टंगा है वो श्रापित है। हम सब का श्राप को वो लेकर क्रूस पे चला गया, और आपका और मेरा जीवन भर का जनरेशनल श्राप को यीशु ने क्रूस पर खत्म कर दिया। आज बोलिए, मेरा श्राप निकल चुका है, मेरा घर के ऊपर का श्राप निकल चुका है, मेरे बच्चों के ऊपर का श्राप निकल चुका है, मैं आशीर्वादित हूं। यकीन मानिए, परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं।
He is a God who takes delight in blessing his people. वो ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारा कर्जा छूटता है तो तुम जितना खुश होते हो ना, 100 गुना ज्यादा वो खुश होता है कि मेरे बच्चे कर्जे से बाहर आ गए। तुम्हारा बीमारी जब ठीक होता है ना, तुम खुश होते हो, वो 100 गुना खुश, मेरे बच्चे बीमारी से बाहर आ गए। The Bible says he is a God who takes delight in blessing his people. लेकिन उसका आशीर्वाद का कुछ कुछ क्राइटेरिया है। हम उस जगह पर रहेंगे तो हम आशीर्वादित हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की